एक समय की बात है, भारत के एक सुदूर गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था, जिसे लोग कालरात्रि के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। यहां से कभी कोई वापस नहीं लौटता। गांव वालों का मानना था कि जंगल में आत्माएं भटकती हैं और अजनबियों को अपना शिकार बना लेती हैं। अर्जुन, निकिता और रोहन 3 घनिष्ठ दोस्त थे। उन्हें रोमांच का शौक था और खतरनाक जगहों पर जाने में मजा आता था। एक दिन उन्होंने कालरात्रि जंगल में ट्रेकिंग का प्लान बनाया। जब उन्होंने गांव के लोगों को यह बात बताई तो हर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। गांव के एक बुजुर्ग, जिनका नाम दादा ठाकुर था, ने कहा, बेटा, इस जंगल में कदम मत रखना। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को इसमें जाते देखा है, पर कोई लौटकर नहीं आया। वहां बुरी आत्माओं का वास है। पर दोस्तों ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया और अपने ट्रेकिंग का सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें हर कदम पर डरावनी अनुभूतियां होने लगी। सबसे पहले अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। निकिता ने एक पेड़ के पीछे कुछ अजीब सी परछाई देखी। उसने रोहन को बताया, पर रोहन ने इसे उसका भ्रम कहकर टाल दिया। जैसे जैसे रात गहराने लगी, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक वे तीनों एक बड़े सूखे पेड़ के पास पहुंच गए। उस पेड़ की छाल पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। पेड़ के नीचे टूटे हुए चूड़ियों और खून के धब्बों से सनी मिट्टी थी। ये जगह कुछ अजीब है, निकिता ने कांपते हुए कहा। हमें यहां से लौट जाना चाहिए। अर्जुन ने भी सहमति जताई। पर तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी और पास के झाड़ियों से सफेद साड़ी में लिपटी एक परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें खून के लाल रंग में चमक रही थी और वो जमीन से ऊपर हवा में तैर रही थी। ये जगह मेरी है, उस परछाई ने गुस्से भरी आवाज में कहा। तुमने इसे अपवित्र किया है, अब तुम नहीं बचोगे। तीनों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, पर उन्हें लगा जैसे जंगल कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हर रास्ता उन्हें वापस उसी सूखे पेड़ के पास ले आता था। अर्जुन ने रोहन का हाथ पकड़कर कहा, हम कहीं फंस गए हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। पर तभी वो परछाई जोर से चीखते हुए अर्जुन और रोहन की तरफ बढ़ी। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं। अगली सुबह गांव वालों ने निकिता को जंगल के किनारे बेहोश हालत में पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई तो सभी दंग रह गए। निकिता ने कहा, मैंने अर्जुन और रोहन को उस आत्मा के सामने दम तोड़ते हुए देखा। उसने मुझे छोड़ दिया, पर क्यों मुझे नहीं पता। गांव के लोगों ने फिर उस जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं अर्जुन और रोहन की आत्माएं अब भी उस जंगल में भटक रही है और जो भी जंगल में प्रवेश करता है उसे उनकी चीखें सुनाई देती है। इस कहानी का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या ये आत्माएं सचमुच वहां हैं या ये बस एक डरावना भ्रम है? कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी है, कालरात्रि जंगल में कदम रखने की हिम्मत अब कोई नहीं करता।